गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। आप सबका बहुत गुड बहुत इवनिंग। स्वागत है आज हमारे वेबिनार पे, इसको बुला लेना वहाँ। जो कि हमने आज रखा है वैदिक न्यूमरोलॉजी पे, है ना। इससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं टैरो पे मैम का दूंगी। मैं सबसे पहले कि संतोष मैम है ये हमारे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, वेल नोन एनएलपी कोच हैं ये, रेकी ग्रैंड मास्टर और न्यूमरोलॉजिस्ट। जैसे हम तो कहते हैं ना कि किसी ने इनको एक उपाधि दी थी, दादी माँ का पिटारा। तो ये वो है हमारे लिए। ठीक है। तो आज पहले तो मैं थोड़ा टैरो के बारे में बताना चाहूंगी। आज हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला था टैरो का, जो हम नहीं कर पाए किसी रीजन से। एक्चुअली कई लोगों के मैसेज है कि मैम सैटरडे संडे है, छुट्टी का दिन है, तो प्लीज मंडे से स्टार्ट कर लीजिए। तो फिर मोस्ट मंडे से स्टार्ट होगा हमारा बेसिक टैरोट का। ठीक है। जिसको भी एनरोल करना है आप लोग कर लीजिए, मंडे तक का टाइम है आप लोगों के पास। और हमारे टैरो के स्टूडेंट जैस्मिन है हमारे यहाँ पे। मैं जैस्मिन से चाहूंगी पूछना कि जैस्मिन आपको कैसा लगा था कोर्स हमारा, सो दैट और लोगों को भी पता लगे। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने जैस्मिन, एक Yes, मिनट ma'am. मैं लूंगी। एक्चुअली मैं Yes, ma'am. नीतू जी ने मेरा इंट्रोडक्शन तो कर दिया, लेकिन मैं नीतू जी का भी इंट्रोडक्शन दूं उससे पहले देखिए, ये हमारा कस्तूरी डिवाइन दोनों का एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म है। कस्तूरी डिवाइन का मतलब है कि वी शुड नो अबाउट आवर सेल्फ, वी शुड नो आवर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड पॉसिबिलिटीज लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो हम ज्यादातर अपने बारे में नहीं जानते। ये ऑकल्ट साइंस में ही ऐसा होता है कि जब हम इन चीजों के बारे में जानते हैं। तो नीतू मैम जो है, शी इज एस्ट्रोलॉजर आल्सो, और टैरो कार्ड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में इनको बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी मेडिटेशन करवाती हैं, और ऑकल्ट की जितनी भी विद्याएं हैं वो इनको जानती हैं। स्विच वर्ड का तो इनके पास पिटारा है। तो हम दोनों ने मतलब का, टैरो का, न्यूमरोलॉजी का और रेकी हीलिंग का, हाँ हम दोनों ही ग्रैंड मास्टर हैं रेकी हीलिंग में भी। तो मैं नीतू जी का भी स्वागत करती हूँ और आप सभी का भी स्वागत करती हूँ इस फ्री वेबिनार में। और इसमें आज इंट्रोडक्टरी है अबाउट टैरो एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी। ठीक है जैस्मिन जी, आप बताएं। Yes, मैम। गुड इवनिंग मैम। मतलब यहाँ मतलब ये सीखा, मतलब टैरो ही नहीं, आप सिर्फ टैरो नहीं सीखोगे, मैं सही में बता रही हूँ। टैरो होगा आपको और इतनी चीजें सीखने को मिलेंगी ना। टैरो नाम होगा टैरो, टैरो तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, और साथ में जो ज्ञान लेकर जाएंगे ना, वो अलग ही वाइब है। मतलब जब आप आगे बताना शुरू करोगे, लोगों को कहोगे ये सब, मतलब एक स्किल आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी भी मतलब मैं पहले बिना सीखे भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से करके भी करती थी, तो कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं आता था। मतलब मैंने तो दोनों कोर्स करे हैं मैम से, यहाँ कस्तूरी डिवाइन से, दोनों मैम से दोनों पूरे कोर्स किया मैंने टैरो का, एडवांस प्लस बेसिक दोनों। और मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आगे से मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब तो आप सब भी पढ़ा सकते हैं। ऐसा है कि मैं खुद मतलब टीच करना, गाइड करना शुरू कर दिया मैंने। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, और यहाँ से सिर्फ टैरो नहीं, बहुत कुछ लेके जाते, बहुत कुछ। थैंक यू सो मच आप दोनों को मैम, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू थैंक जैस्मिन, सो नाइस ऑफ यू। यू जी मैम। यस तो मैम। जैसा हम बता रहे थे कि थोड़ा सा टैरो के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग थे मे बी वेबिनार पता नहीं उन्होंने अटेंड किया था नहीं किया था, कि टैरो की गाइडेंस कैसे लेते हैं, क्या है। तो टैरो है क्या, है ना। एक एक सेकंड देना। आप अनम्यूट कीजिए नीतू मैम जी, आप। जी मैंने 2 मिनट के लिए किया था जी मैम। टैरो, देखिए टैरो, मैं अभी एक सेकंड आपको कार्ड दिखाती हूँ। टैरो क्या है हमारे लिए, कहते हैं ना, किसका, प्लीज म्यूट कर लीजिए। नहीं आता क्या?
तो टैरो क्या है हमारे लिए? जैसे हम गाइडेंस हमें मिलती है कहाँ से? यूनिवर्स से। हम बहुत लोग आपने देखा होगा मेडिटेशन करते हैं, है ना? मेडिटेट करते हैं। और क्यों करते हैं मेडिटेशन? हमें जरूरत क्या है मेडिटेशन करने की? गाइडेंस, यूनिवर्स हमें, हम अपनी चीजों को सुधार सकें, अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकें, कि कैसे हम अपने चेंज कर सकते हैं अपने आप को। हम इसलिए मेडिटेशन करते हैं। टैरो हमें क्या देते हैं? टैरो भी हमें गाइडेंस ही देते हैं कि कैसे हम लोग अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। टैरो सिर्फ एक कार्ड्स नहीं है, नाम के लिए कार्ड्स नहीं होते हैं वो। उनकी एक एक पिक्चर, जब आप पिक्चर्स को देखोगे उनकी, उनके अंदर इतना डीपली चीजें आपको नजर आती हैं। इतने सारे उसमें सिंबल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, कोई ना कोई पिक्चर बनी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं, नाम दिया हुआ है, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, है ना? जब हम उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि क्या मीनिंग है इनका, क्यों करते हैं, हमें क्यों करना चाहिए टैरो। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि हम क्यों करें टैरो। दूसरों के लिए मत करो, आप अपने लिए करो। अपने लिए गाइडेंस चाहिए आपको, आप अपने लिए करो। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, क्योंकि सबसे पहले हम चीज क्यों सीखेंगे? अपने लिए सीखेंगे। लाइफ में हम प्रॉब्लम से देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना? जैसे ये टैरो कार्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, ये हमारी डिवाइन गाइडेंस होती है। ये जैसे हमारे भगवान होते हैं ना, हम अपने भगवान को पूछते हैं सेम एज, ये हमारे लिए है। ये मैं कहती हूँ कि भगवान से तो हम प्रार्थना करते हैं, मांगते, बोलते हैं, जब हम इनसे गाइडेंस लेते हैं, एकदम चीजें निकल के आती हैं, है ना? तो आप लोग भी, मैं कह रही हूँ, अगर सिर्फ बेसिक का कोर्स आप लोग करते हैं तो उसमें भी आप इतना कुछ सीख जाएंगे। प्रिडिक्शन करना, लोगों को गाइड करना, कैसे चेंज ला सकते हो, एवरीथिंग। जी मैम, जी मैम। आपको। देखिए टैरो सभी के मन में एक जिज्ञासा होती है, क्यों, कब, कैसे। 3 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं हमारे मन में। क्यों, कब, कैसे। क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा। ये जिज्ञासा जो है, ये स्वाभाविक है, सबके मन में स्वाभाविक है। और ये भी होता है कि हम ये काम करें या ना करें, ये रास्ता हमारे लिए ठीक है या नहीं है। तो टैरो कार्ड जो है, ये 5 एलिमेंट से बने हैं, हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी है। बॉडी के 5 तत्व हमारे हैं अंदर, और टैरो कार्ड में भी 5 तत्व हैं। 5 तत्व डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे मेजर आर्कानास होते हैं, वो हमारी मेजर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि अब हमारी ये प्रॉब्लम है, या इस स्टेज पे हम हैं, या इस स्टेट में हम हैं। 2 ही चीज होती है, इस स्टेज पे और इस स्टेट में। हमारा माइंड इस वक्त क्या चल रहा है, हमारे फ्यूचर में गाइडेंस में क्या मिल रही है। जैसे हम ग्रहों को के बारे में देखिए, एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि 9 ग्रह हैं, राहु, ऐसे ही इसके अंदर भी 9 ग्रह के एलिमेंट्स हैं। स्पेस एलिमेंट के अंदर जो है, जो मेजर आर्कानाज है, वो हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स, हमारा कौन सा ग्रह है, हमारी कौन सी राशि है, उसके बारे में बता देते हैं। माइनर है कि डे टू डे लाइफ में हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इमोशनली बहुत ज्यादा हैं, या हम प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हैं, या हमारी एनर्जी कितनी है, या हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो या हम कब करें, क्या कैसे करें। टाइम प्रिडिक्शन भी इसमें होता है। तो हर एक चीज का सॉल्यूशन आप अपने लिए कार्ड निकालेंगे, एक कार्ड निकालेंगे, व्हाट इज माय प्रेजेंट सिचुएशन, वो आपने बता देंगे। व्हाट इज गाइडेंस फॉर मी, तो दे गाइड यू, दे आपको पूरा ये बता देंगे कि आपकी इस वक्त मनोस्थिति क्या है। आप ओवर थिंकर तो नहीं है, या ओवर एनर्जेटिक है, या ओवर इमोशनल है, या आपका कौन सा एलिमेंट बिगड़ा हुआ है, या कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, या कौन से एलिमेंट की कमी है। और हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है, वात पित्त कफ जैसे होता है, उनमें तीनों में कोई भी एक चीज बढ़ जाती है या घट जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, तो हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है। वैसे हमारा थॉट प्रोसेस भी हो जाता है। हमारे थॉट को रीडिंग करने के लिए टैरो कार्ड की जरूरत होती है। टैरो कार्ड ऐसे ही है जैसे ताश के पत्ते होते हैं, उसमें भी देखिए, उसमें भी कुछ मेजर होते हैं, जैसे किंग क्वीन, और क्या बोलते हैं, पेज, हमारे में इसको किंग क्वीन पेज और नाइट बोलते हैं।
उसी में राजा रानी और क्या बोलते हैं, मुझे ज्यादा इतना ध्यान नहीं आ रहा उसका, कुछ जोकर होते हैं, कुछ 1 से लेके 10 तक कार्ड होते हैं। इसमें भी इसी ढंग से कार्ड होते हैं। तो वो आपको स्टेजेस बता देते हैं कि आप इस स्टेज पे हैं, नेक्स्ट स्टेज कब आएगा, क्या होगा, ये सब गाइडेंस के लिए टैरो कार्ड। ये हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत पहले भारत की विद्याएं हैं, जो कि हम लोगों ने अपनी रिकॉर्ड नहीं की, हम लोगों ने अपनी इनको लिखा तो था, लेकिन जैसे जैसे विदेशी आक्रमण हुए हमारी चीजें सारी जला दी गई, नष्ट कर दी गई, ले गए, लूट ले गए सब कुछ। लेकिन विदेशों में इसका बहुत ज्यादा पहले टैरो कार्ड का बहुत था। आज भी कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो टैरो कार्ड के बारे में नहीं जानता हो। इसकी हिस्ट्री अलग है क्योंकि वो कोर्स में बताई जाएगी। हम तो ये बता रहे हैं कि टैरो कार्ड क्या चीज है। ये 78 कार्ड होते हैं, इसमें 22 मेजर आर्काना होते हैं, बाकी के 4 सूट्स होते हैं, जिसमें कप्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, बैंड्स होते हैं और पेंटाकल्स होते हैं। तो वो हमारे बॉडी के चारों एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स के बारे में बता देते हैं। तो छोटा सा कोर्स है, बहुत नॉमिनल फीस के साथ कोर्स है। फीस मैम बताएंगी कितनी है हाँ जी, हाँ जी। और कितना ड्यूरेशन का कोर्स है। तो ये बहुत सिंपली है, आप अपने लिए गाइडेंस में ये काम करने जा रहा हूँ, क्या ये होगा, नहीं होगा, क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, सारी टोटल गाइडेंस मिल जाती है। और कितने दिन में काम होगा, संभावनाएं कितनी है। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो भी है, सबके सब टैरो कार्ड के साथ ही प्रिडिक्शन इमीडिएटली हो जाती है। ना आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है, ना आपको टाइम की जरूरत है, क्योंकि कई तो बुजुर्ग लोग होते हैं, पेरेंट्स डेट ऑफ बर्थ लिखते ही नहीं थे, लेकिन टैरो कार्ड्स में आपकी राशि भी बता दी जाती है कि इस वक्त आपकी कौन सी राशि है, कौन से ग्रह का प्रभाव चल रहा है, और क्या आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी आपको दे दिया जाता है, और वो इमीडिएटली 1 सेकेंड के अंदर। क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं, सब कॉन्शियस माइंड से हमारा ये, जैसे हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड से हमारे को ये चीजें सब पता चल जाती हैं। तो सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। ये तो हमारी टैरो की इंट्रोडक्शन है कि हम जो कोर्स करने जा रहे हैं मंडे से, उसके बारे में हमने बताया। हमारा एक साथ में, क्योंकि हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी का आज हमारा वेबिनार है। इसमें देखिए, जब हम ऑकल्ट में आते हैं तो एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के अंदर भी 2-3 तरह के हैं, एक लोशो ग्रेड का है, एक वैदिक न्यूमरोलॉजी है। लोशो ग्रेड के अंदर जितने भी हैं वही 9 नंबर हैं, नंबर वही हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी वही 9 ग्रह हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर भी वही 9 ग्रह हैं। आपका 1 से लेकर 9 तक नंबर है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट पता है तो न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी स्पेशली बहुत ही कामयाब, बहुत ही, देखिए 100% तो सिर्फ भगवान बता सकता है, लेकिन 90% तक वैदिक न्यूमरोलॉजी एक्यूरेट है। वो सारी सिचुएशन एकदम खोल के बता देती है। टैरो कार्ड सिंपल इमीडिएटली सॉल्यूशन के बारे में बता देते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी भी इस तरह से। जब हम 2 विद्याओं को एक साथ सीख लेते हैं तो हमारी एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। यस मैम। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी कैसी है और ये कैसे काम करती है? जी मैम, पहले तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने कैमरेज ऑन कर लीजिए। देखिए ब्लैंक ब्लैंक सारा ब्लैक ब्लैक लग रहा है, आप खुद सोच सकते हैं कि कैसा लगता होगा। अगर आपके हमारी पैर कनेक्टिविटी दिखेंगे नहीं तो हो आप पाती। एनर्जी कनेक्ट कर पाएंगे। और कुछ नहीं, रीजन है, देखिए क्या होगा ना, जब हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, अगर हमें फेस दिख रहे होंगे तो आप भी हमारी एनर्जी को ले पाएंगे, हम लोग भी आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए कैमरेज ऑन करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है। चलिए ठीक है जी। थोड़ा उस चलो बाद में बताते हैं उसके लिए। वैदिक न्यूमरोलॉजी, देखो दो दो चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी।
ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में हमारे चार्ट में सारे ग्रह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या वो सब हमें बेनिफिट दे रहे होते हैं? सभी हमारे लिए अच्छा काम कर रहे होते हैं? नहीं, है ना। न्यूमरोलॉजी में क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कुछ नंबर्स हैं सिर्फ, लेकिन सारे नंबर सबके ग्रिड में प्रेजेंट नहीं होते हैं। 4 नंबर तक तो सबके ग्रिड में प्रेजेंट होते ही होते हैं, बाकियों का क्या? बाकियों, देखिए वैदिक में क्या चीज है, एक मैं आपको सबसे अच्छी चीज बताती हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी जब हम करते हैं, इसमें हम लोशु की तरह ये नहीं करते जो नंबर मिस है, जो नंबर नहीं है हमारे ग्रिड में, हम उसको लें, उसके ऊपर काम करें या उसको अपनी लाइफ में लेके आए, क्योंकि हमें नहीं पता ना उस नंबर के आने से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। वैदिक में हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी नंबर्स हमारे पास हैं, भगवान ने जो हमें देके भेजे हैं, कुछ तो रीजन है ना हम उसी डेट को पैदा हुए हैं, आगे पीछे भी तो हो सकते थे। तो वो जो नंबर हमारे पास हैं, उनको हम कैसे बैलेंस करें, पहले सबसे पहले तो हम वो देखते हैं कि कोई नंबर ओवर पावर तो नहीं हो रहा है, इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है कोई नंबर। कई बार क्या होता है, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वही इम्बैलेंस होती है, उसी में गड़बड़ हो रही होती है। हम लोग क्या करते हैं, 5 नंबर मिसिंग है इसको ले लेते हैं, ये नंबर मिसिंग है इसको, इस पे ये कर लेते हैं। नहीं, वैदिक में हम ये बिल्कुल नहीं सिखाते। वैदिक में हम जो हमारे पास नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो कैसे हम उनको बैलेंस करें, उनकी एनर्जी को, उनकी पावर को कैसे एनहांस करें, उनसे कैसे फायदा उठाएं अपनी लाइफ में, वो हम सीखते हैं वैदिक में। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भैया ये होगा लाइफ में, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक इतनी अच्छी, मैं कहती हूँ, विधा है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने नंबरों से, अपनी लाइफ में हम चेंजेस नंबरों से ला सकते हैं। किस तरीके से? एक तो होता है हमारा मोबाइल नंबर, सबसे आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोबाइल। छोटे से छोटे आजकल बच्चों के पास भी है, तो उसमें जो नंबर्स हमारे आ रहे होते हैं वो हमारी लाइफ पे 100% इम्पैक्ट डालते हैं, उनका असर हमारी जिंदगी पे होता है कि उसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, उसका टोटल नंबर क्या आ रहा है। जब हमें ये पता लगेगा कि मेरे लिए ये नंबर अच्छा है कि नहीं है, पहले हम अपने डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं सारी चीजें, वो हमारे लिए कैसा काम कर रहा है, उस नंबर को चेंज करके, या अपना नाम, नाम की क्या क्या वाइब्रेशंस है, हर अल्फाबेट का एक नंबर होता है, ठीक है, उस नंबर का की वाइब्रेशन हमें मिल रही होती है, वो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही है, वो हम देखते हैं इसमें। तो एक ये मैं कह रही हूँ बहुत बड़ा कोर्स है, लेकिन हम इसको स्टेप वाइज आपके लिए लेके आएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आएंगे आपके लिए, सो दैट आप इसको इजीली सीख सको। बहुत चीजें होती है, देखिए इसमें न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए होती है हमारे पास। हमारे मोबाइल हम सीखते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी हम सीखते हैं, ठीक है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी हम सीखते हैं, प्रोनोलॉजी सीखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें भी सीखने के लिए। सबसे पहले तो हम ग्रिड सीखते हैं अपने, ठीक है। किस किस को पता है कि किस किस ने सीखा हुआ है, पहले किसी ने सीखा हुआ है न्यूमरोलॉजी, किया हुआ है किसी ने? रवीना जी ने सीखा हुआ है, जैस्मिन ने लोशो हम ग्रिड मोबाइल सीखा हुआ है, नंबर जैस्मिन आपने मोबाइल में सीखा था, हाँ जी, मोबाइल में सीखा था। मोबाइल में, मोबाइल से। हाँ जी। और हरी जी ने, डिम्पल और जी ने किसी भी ने सीखा सीखा है हुआ या है। किसी ने? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस किस को पता है इसके बारे में, किसने सीखा हुआ है। चलिए, तो इसमें नंबर्स न्यूमरोलॉजी में है क्या, 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं, सारा खेल उन्हीं का है। अच्छा, एक चीज और देखियो, ये आपने जीरो, जिसको हम कहीं काउंट नहीं करते हैं, ऐसा लगता है ना जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन जीरो की वैल्यू सबसे ज्यादा है। नहीं, छत्तीसगढ़ तो लिखा ना तूने, किधर लिखा नहीं ये क्या? हाँ, ये लिखा, उसके बाद ऊपर लिख रहा था। प्लीज अपने हाँ आप जी, को म्यूट कर लीजिए। जी मैम, ठीक है। तो क्या है जीरो, जीरो की वैल्यू क्या है, आप इस चीज से ही समझ सकते हैं। एक के आगे हम जीरो लगा दे वो 10 हो जाएगा, एक जीरो और लगाएंगे 100 हो जाएगा, उस एक की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी जीरो की वजह से। ऐसे ही हमारे नंबर में होता है, जो नंबर है उसके आगे एक जीरो लग गई, उस नंबर की वैल्यू बढ़ गई।
तो 0 की बहुत इंपॉर्टेंस है न्यूमरोलॉजी में भी। ठीक है, तो नंबर्स हमारे, जैसे मैं बता रही थी, 1 से लेके 9 हमारे प्लैनेट्स हैं, वही नंबर हैं, वही हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वही सारा इम्पैक्ट डालते हैं अपना। वो नंबर अच्छा है कैसा है, देखो नंबर सारे अच्छे होते हैं, ग्रह सारे अच्छे होते हैं, कोई बुरा ग्रह नहीं होता है। बोला जाता है कि शनि आ गया तो शनि का ये होगा, मंगल है, मंगल वाला बहुत गुस्से वाला होता है, कि किसी की सुनता नहीं है, खराब किसी का नहीं होता है, सबके अपने अकॉर्डिंग अच्छे होते हैं, सब अपने हिसाब से अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इसमें कोई डरने की नहीं होती है कि शनि आ गया तो ये हो जाएगा। ठीक है, राहु की दशा चल रही है, अब तो ये हो जाएगा। राहु जब देने पे आता है छप्पर फाड़ के देता है। शनि भी जब देता है, शनि क्या है, हम पेरेंट्स हैं, बच्चे गलती करते हो तो हम क्या करते हैं, उनको पनिश करते हैं, चांटा भी मार देते हैं। तो शनि क्या है, हमारा पेरेंट, एज अ पेरेंट बिहेव करते हैं। जैसे आप कर्म करोगे वैसा रिजल्ट आपको मिलता चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल फंडा है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो जो चलिए जी मैम जी कुछ क्या। देखिए, हमारी डेट ऑफ बर्थ जैसे इस दिन तारीख तारीख को पैदा हुए हैं, जिस महीने में पैदा हुए हैं, जिस साल में पैदा हुए हैं, इन तीनों का असर पड़ता है। आपकी तारीख का तो हो गया, जिस तारीख को होता है तो उसको कहते हैं मूलांक। ठीक है, कि आज आप इस नंबर के आदमी हैं। जैसे 23 को हुआ कोई, तो 3, 2 और 3 को जोड़ लेंगे तो 5 नंबर का हो गया। 16 को हो गया तो 1 और 6 को 7 नंबर हो गया। इस ढंग से हम न्यूमरोलॉजी के अंदर सब चीजों को जोड़ के देखा जाता है। पूरे साल का जब हम जो, एक होता है हमारा मूलांक, एक होता है हमारा भाग्यांक, जिसको हम कहते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ। मूलांक मेन चीज है, लेकिन भाग्यांक कितने सालों के बाद काम करता है? काम दोनों करते हैं, लेकिन शुरू के 35-36 साल, फिर हम डेस्टिनी घटा देते हैं, उतने साल हमारा मूलांक काम करता है। उसके बाद हमारा भाग्यांक यानी डेस्टिनी जो हमारी, क्या लेके भगवान ने हमें पैदा किया है, कोई पर्पस तो होगा, उस तारीख को पैदा किया है, तो वो हमारी स्ट्रेंथ होती है। जो डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक, भाग्यांक और सारे महीने और साल की, यानी साल का भी अपना अलग असर अलग होता है, सेंचुरी का भी अपना अलग होता है। जैसे अब 2000 के बाद जितने बच्चे हुए हैं वो बहुत इमोशनल होंगे, क्योंकि उनके में रेपिटेशन ऑफ नंबर्स 2 की बहुत ज्यादा होगी। जो 19 वाले थे, 1 और 9, उनकी जो स्ट्रेंथ थी, जो एक विल पावर थी, स्ट्रगल करने की हिम्मत थी, वो उनमें बहुत ज्यादा थी। हर साल में 10 साल के बाद एक जैसे 1949 में जो पैदा हुआ, उस आदमी का व्यक्तित्व 1959 में यानी 59 में जो पैदा होगा, या 69 में जो पैदा होगा, या 62 में जो पैदा होगा, और जो 52 में पैदा होगा, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। तो एक एक नंबर का फर्क पड़ जाता है, एक एक नंबर का। इनकी हर एक नंबर की अपनी स्ट्रेंथ है, 1 से 9 तक है। जैसे पहला नंबर 1 का हो गया, सूर्य का नंबर है। सूर्य क्या है? राजा है। सृष्टि के अंदर अगर सूरज निकाल दो तो कुछ भी नहीं है। तो जो सूर्य की पावर है वही 1 नंबर की पावर है। 2 नंबर हमारा चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा, रात को अगर चंद्रमा नहीं दिखेगा तो दिन और रात कैसे बनेंगे? चंद्रमा जो है ना, इमोशनल है। सूर्य जहां गर्म है तो चंद्रमा वहां शीतलता देता है। चंद्रमा माँ का नंबर है, सूर्य पिता का नंबर है। 3 नंबर हमारा गुरु है, बृहस्पति नंबर है। हमें ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, विजडम देता है, ग्रोथ देता है, प्रोग्रेस देता है, आगे बढ़ने की एक नॉलेज होगी। तो 3 नंबर वाला व्यक्ति कैसा होगा? बिल्कुल 2 नंबर वाले से एकदम अलग होगा, 1 नंबर वाले से बिल्कुल अलग होगा। 4 नंबर बहुत मेहनती, बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत जुझारू, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला व्यक्ति होगा। मैं तो 4 नंबर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जितने जासूस हुए हैं 4 नंबर के, सोचने खोजी, दूसरे दूसरे ढंग से सोचता है वो। जो 2 नंबर का सोचेगा उससे बिल्कुल उलट सोचेगा, 3 नंबर का सोचेगा उससे उलट। जितनी भी खोज की है
मैं कहती हूँ जितनी भी रिसर्च, उनका माइंड जो है ना चलता रहता है डिफरेंट डिफरेंट चीज करने के लिए। 5 नंबर का होगा, बहुत चंचल होगा, बहुत बेबाक बातूनी, बहुत मल्टीटास्कर होगा, बिजनेस में बहुत अच्छा होगा, बोलने की उसकी कला बहुत अच्छी होगी। 6 नंबर, 6 नंबर शुक्र का है, 5 नंबर बुध का था, बुध माने बुद्धि, गणेश जी का नंबर है। हम सब नंबरों को जोड़ेंगे किसके साथ, यानी बुध एक बच्चा, बृहस्पति एक गुरु का, 6 नंबर शुक्र का नंबर है। शुक्र माने लग्जरी, बहुत सुंदर, सौम्य, बहुत इंट्यूटिव, बहुत क्रिएटिव, और लग्जरी तो उसके पास झक मार के आएगी ही आएगी। गरीबी में भी पैदा होगा तो भी, हाँ रवीना हंस रही है, लग रहा है कहीं 6 नंबर तो नहीं है। हाँ देखो, स्माइल आ गई, और सृष्टि भी। अच्छा, ये तो 6 नंबर वाले के पास क्या कहते हैं ना, झक मार के आएगी ही आएगी, लेकिन आएगी थोड़ा सा 30-35 के आसपास के बाद से ही आती है। वैसे कहते हैं भगवान दोनों हाथों से लुटा के देता है 6 नंबर को। बहुत सौम्य, और वो बुढ़ापे तक भी सुंदर बने रहते हैं, बहुत सुंदर, और बहुत करीने के ढंग से रहते हैं, बहुत सिस्टमेटिक उनका काम होता है। 7 नंबर केतु का नंबर है। कहते हैं लोग डरते हैं राहु केतु से, मैं कहती हूँ नहीं। रिसर्च का वर्क, जितना भी खोज, क्यों, क्या, कैसे, जब तक उनको तसल्ली नहीं होगी, कि वो जब तक ये ढूंढ ना लें कि ये काम कैसे होगा, क्यों होगा, बहुत ज्यादा जितने भी रिसर्च, जितने थीसिस लिखते हैं या कोई भी इन्वेंशन करते हैं, इन्वेंशन या कोई चीज डिस्कवरी, वो 7 नंबर का है। बहुत नॉलेज वाले होते हैं, शांत, एकांत प्रिय। 8 नंबर बहुत, 8 नंबर शनि का नंबर, कहने को शनि का नंबर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो अपने काम में बहुत लगे रहते हैं, उनको दीन दुनिया से इतनी ज्यादा वो नहीं होती है, अपने काम को बहुत करीने से, तरीके से करते हैं। स्लो उनका काम इसलिए हो जाता है, कहते हैं ना कि शनि बहुत स्लो रिजल्ट देता है, वो इसलिए देता है स्लो रिजल्ट कि ये लोग काम अपने तरीके से करते हैं, वो हपड़ तपड़ में नहीं करते, जल्दबाजी में नहीं करते, बहुत इत्मीनान से, बहुत ढंग से काम करते हैं। क्योंकि शनि जो है एक मास्टर जी का नंबर है, गुरु जी का नंबर है, जजमेंट का नंबर है। तो वो जज करता है कि मैं किसको क्या दूं, किसने क्या किया है, उसी के हिसाब से तुम्हें काम वो दूंगा रिजल्ट। इसलिए शनि से डरते हैं, वो शनि किसी को डंडा थोड़े ना मारने आता है, वो तो आपने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। फिर आया 9 नंबर, आखिरी नंबर, 9 नंबर मंगल का, भाई सेनापति का नंबर है। मंगल ही मंगल करता है, बहुत जुझारू, बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी पर्सनैलिटी, रिस्क के काम करने में हमेशा मंगल वाले, 9 नंबर वाले। आपने कौन सा है ये, मैं पिक्चर विक्चर थोड़ी सी कम ही देखती हूँ, कई अपने स्टंट खुद ही करते हैं, अक्षय जितने कुमार। भी आर्मी में होते हैं। यस क्या मैम। नाम बताया आपने? अक्षय कुमार मैम। अक्षय कुमार। 9 नंबर, आर्मी में 9 जितने नंबर। होते अजय हैं, पुलिस में, देवगन फोर्सेस में जितने होते हैं, डेयर डेवल, जिस जो एक डेयर डेवल के वो चल रहे हैं ना, जिनको बिल्कुल कोई डर नहीं लगता, जितने भी साहसी, जितने भी वो होते हैं, जैसे एक राजा, एक हमारा एक परिवार है, उसमें मंगल बड़े भाई को कहते हैं। अगर हम सरकारी काम को देखें तो मंगल सेनापति का काम करता है। तो इस ढंग से हम सिखाएंगे कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है, क्या स्ट्रेंथ में ओवर पावर तो नहीं है, क्या स्ट्रेंथ में कमी तो नहीं है, किसका साथ लेना चाहिए हमें, किसका साथ छोड़ना चाहिए, क्या आपके नाम के अंदर वो स्ट्रेंथ है, या आपका नाम ही गड़बड़ में आ रहा है। क्योंकि हर अल्फाबेट के भी एक एक नंबर होता है, आपके मोबाइल नंबर के अंदर उसका भी इफेक्ट, आप मैम ने बताया, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर आपका ग्रेड बनाया जाता है, आपका मूलांक और अभाग्यांक वो निकाला जाता है। आजकल उसको ड्राइवर और कंडक्टर कहते हैं, यानी ड्राइविंग फोर्स जो होती है, कंडक्टर गाइडेंस, मैं उसको इस ढंग से बताती हूँ। तो आपके जो जिस दिन पैदा हुए हैं और सारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, उसको हम एक डेस्टिनी कहते हैं। जैसे किसी की
मान लो 26 तारीख को पैदा हुआ तो 8 नंबर मूलांक हो गया, एक मंथ है जनवरी, और 1962 को हुआ, तो हम पूरा जोड़ेंगे 2 + 8 + 1 + 1 फिर 9 and 6 and 2 सबको जोड़ेंगे तो जो एक फिर उसको एक नंबर पे लेके आएंगे, सबका जोड़ एक ही हो जाता है, तो वो उसकी डेस्टिनी बन जाती है। उन कॉम्बिनेशंस में 92 के करीब 91 के करीब कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे एक किसी की डेस्टिनी भी 1 हो गई, डेट ऑफ बर्थ भी 1 हो गई, 1 1 का, 1 2 का, 1 3 का, 1 9 का, फिर 2 2 का, 2 3 का, 2 1 का, इस तरह से 7 7 का, 7 8 का, 7 इतने कॉम्बिनेशंस हैं। हर कॉम्बिनेशन की एक स्ट्रेंथ है, हर कॉम्बिनेशन की एक वीकनेस है, हर कॉम्बिनेशन क्या कहना चाहता है, आपका मेडिकली आपको वो क्या बताना चाहता है, आपकी प्रोग्रेस के बारे में क्या बताना चाहता है, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में क्या बताना चाहता है, आपकी वीकनेस के बारे में क्या बताना चाहता है। हर एक कॉम्बिनेशंस, फिर डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशंस भी बताए जाएंगे, फिर उसके अंदर जो महीना है उसका इफेक्ट क्या होगा, ईयर का इफेक्ट क्या होगा, सबके असर बताए जाएंगे, कॉम्बिनेशंस बताए जाएंगे। क्योंकि ग्रेड के अंदर एक दो तो नंबर नहीं होते ना, 5 6 नंबर होते हैं। कोई लकीली होगा जिसके 8 नंबर पूरे होंगे, 8 ज्यादातर होते नहीं है, किसी के 7 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। सेंचुरी के 4 नंबर हो गए, कई बार 2 0, 2010 में पैदा हुआ है तो उसके 2, फिर 0, फिर 1 और फिर 0। तो हम वैदिक में सेंचुरी को नहीं लेते हैं, लेकिन जब डेस्टिनी कैलकुलेट करते हैं तो सेंचुरी को भी लेते हैं। पूरी कैलकुलेशन बताई जाएगी, कैसे मूलांक निकाला जाता है, कैसे भाग्यांक निकाला जाता है, इसका ग्रेड बनता है, 9 नंबर की प्लेसमेंट कैसे होती है, उनके ग्रेड्स के अंदर योगास कैसे बनते हैं, पूरे योगास बताए जाएंगे, कौन से योगा ठीक हैं, कौन से योगा गलत हैं, किस योगा का क्या असर पड़ता है। तो ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है अबाउट वैदिक न्यूमरोलॉजी। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम लोशो ग्रेड। लोशो ग्रेड के अंदर बताया जाता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, ये आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, इसमें भी बताया जाता है। फिर आपका राजयोग है वो भी निकाला जाता है, आपका भाग्य में कहाँ आपके प्रॉपर्टी का योग है कि नहीं है, योगास पूरे बताए जाएंगे। और उन योगास के असर आपकी वैवाहिक लाइफ कितने % चलेगी वो भी बताया जाता है, फैमिली लाइफ कैसी होगी वो भी बताया जाता है। पूरी प्रेडिक्शन इसके अंदर बताई जाती है, पूरी की पूरी। मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी, हाँ अब तो हम बेसिक ही करवाएंगे, लेकिन इतनी ज्यादा डेप्थ में है, एक एक उस चीज का स्टेप वाइज अगर हम लेते हैं, क्योंकि जब तक हम बेसिक नहीं चीज सीख लेंगे, नींव जिसको कहते हैं, फाउंडेशन जिसको कहते हैं, हम फाउंडेशन नीचे रूट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके ऊपर हम आगे बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये हमारा बेसिक में ही इतनी नॉलेज आ जाती है कि आपके कॉम्बिनेशंस पूरे के पूरे आ जाते हैं, उनके जितने नंबर हैं उनकी क्वालिटीज, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज भी हैं। कई बार क्या होता है, कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं, 1 2 पॉइंट नेगेटिव भी होता है। हर एक चीज का ये नहीं है कि सब चीजें पॉजिटिव होती है, कुछ चीजें नेगेटिव भी होती हैं, वो भी बताएंगे। हाउ टू ओवरकम दैट, उनको ठीक करने का भी उपाय होता है, वो भी बताया जाएगा। तो ये हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का 3 दिन का हमारा वेबिनार है फ्री, जिसमें हम कुछ आपको ग्रेड्स, कुछ चीजें बना के भी बताएंगे, कुछ चीजें समझाएंगे भी। तो आप इसको ज्वाइन करते रहे, देखते रहें। और मैं तो ये कोशिश करूंगी कि हर बहन को, हर बेटी को अपने आप में किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। सीखें, आप सीखेंगे, अपने पूरे परिवार के बारे में जानेंगे, वीकनेस स्ट्रेंथ एकदम पता चल जाएगा, अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। आप पढ़ाना चाहते हैं साइंस, लेकिन बच्चा आर्टिस्ट है,
बच्चे के अंदर इमोशनल और क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा है, वो बच्चा म्यूजिक सीखना चाहता है और आप उसको डॉक्टरी की लाइन में लेके जा रहे हैं। कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, कौन सा टाइम अच्छा है, कौन सा टाइम पीरियड अच्छा है, और अगर कोई चीज परेशानी हो रही है तो उस ऑब्स्टेकल को कैसे दूर किया जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं कि क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, क्या मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा। सभी आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कितनी है, आपकी फिजिकल पावर, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं फिजिकल पावर कितनी है, कहीं बीच में छोड़ के तो नहीं आ जाएंगे ट्रेनिंग में। तो ये सब चीजें सीखने के लिए आपको उन नंबरों की क्वालिटीज, उन नंबरों के कॉम्बिनेशंस, उन नंबरों के योगास, उन नंबरों के बारे में पूरा डिटेल में जानना पड़ेगा। और उसके लिए इससे बढ़िया वैदिक न्यूमरोलॉजी से बढ़िया और टैरो कार्ड से बढ़िया कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। आज आप सोचते होंगे कि हम इतने, देखिए हम लोगों ने भी सीखा है, ये नहीं कि हम ऊपर भगवान से सीखे सिखाए आ गए हम लोगों ने। और 2007 में मैंने टैरो कार्ड सीखा था, 2007 में, और 2007 में हमने लोशो ग्रेड सीखा था, ठीक है। उसके बाद से हमारी जर्नी आज तक रुकी नहीं है, क्योंकि अकल्ट साइंस के अंदर इतने ज्यादा कोर्सेज हैं। आपका स्वर विज्ञान से लेके, आपके हीलिंग से लेके, आपकी कम से कम 25-30 कोर्सेज हमने किए हैं। और कोई भी ऐसा दिन नहीं होता कि हम ये नहीं चाहें कि आज हम क्या नहीं सीखें। इतनी सारी बुक्स पढ़ना, लिखना, अपने बुक्स खुद बनाना, खुद अपने नोट्स बनाना, एक एक चीज नई विद्या। हर इंसान जिज्ञासु होता है, और जिज्ञासा को शांत करने के लिए इनसे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि जिज्ञासु आदमी नहीं होगा तो आगे प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएगा। जी मैम। जी मैम। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगी न्यूमरोलॉजी के बारे में। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमारी दशाएं देखी जाती हैं, हम बोलते हैं ना कि क्या दशा चल रही है, क्या अंतर्दशा है, क्या प्रत्यंतर दशा है। सेम एज वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी हम इन चीजों को सीखते हैं, क्योंकि दशाएं देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि कौन सी दशा फिलहाल चल रही है हमारी, उसके हिसाब से ही देखा जाता है कि अब लाइफ में क्या चल रहा है। अब उसी से हम प्रेडिक्ट करते हैं क्या दशा चल, ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। तो दशा हम जैसे बोलते हैं कि महादशा इसकी चल रही है, ये हमारा अंतरदशा चल रही है। प्रत्यंतर दशा तो चलो थोड़े टाइम के लिए आती है, कुछ दिनों की, महीने की, ज्यादा से ज्यादा महीने की। चार जब अंतरदशा तीन तीन अंतरदशाएं निकल जाती है, उसके बाद थोड़ा सा उनका इफेक्ट थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक आने शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, सेम है। आपने एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा कि पितृ दोष बताते हैं, मांगलिक दोष होता है ना, सर्वकाल दोष चल रहा है, क्या है, हम उस सारा बताते हैं एस्ट्रोलॉजी। सेम एज आप इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी सीखेंगे ये सारी चीजें, और आप कनेक्ट कर पाएंगे जब आप एस्ट्रोलॉजी में चेक करेंगे कि जब पता लगेगा कि इस तरीके से काल सर्प दोष बनता है या पित्त दोष बनता है, सेम एज आपकी कुंडली में भी वो चीज निकल के आती है। और जो दशाएं मोस्टली क्या होता है, जो दशाएं हमारी न्यूमरोलॉजी से निकलती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी चल रही होती है। कनेक्शन वही होता है, घूम फिर के क्यों है, तो नंबर वही ना हमारे। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ता है, उसमें हमें एक एक चीज देखनी पड़ती है कि कहाँ से कैसे कनेक्शन बताए, ये कौन सा वाला बन रहा है, त्रिकोण वाला है, ये बताएंगे। इसमें भी हम आपकी सारी कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं, कैसे कंजक्शन बन रहे हैं नंबर्स के, सारी चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। सबसे पहले हम बेसिक लेके आएंगे। बेसिक में जो हम लेके आएंगे कोर्स, वो रहेगा हमारा 1 से लेकर 9 नंबर तक के पूरे ट्रेड्स, उसके हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके नेगेटिव ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव क्या हो सकता है, वो पर्सन क्या कर सकता है। उसमें फिर 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो पूरे कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाए जाएंगे, सब कुछ बताया जाएगा। फिर आते हैं हमारे मल्टीपल नंबर्स। आपने देखा होगा किसी ग्रिड में मल्टीपल नंबर, किसी में 1 मल्टीपल हो रहा है, किसी के में 2 होता है, किसी के में 3 हो रहा है, ऐसे कई ग्रिड में नंबर भी मल्टीपल्स हो रहे होते हैं। तो उन मल्टीपल नंबर्स का क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में, ठीक है।
मैं कोशिश करूंगी कि इसी कोर्स में आपको ये बता दिया जाए कि वो नंबर मल्टीपल किस तरीके से हो रहा है। देखिए हमारे ग्रिड में दो तरीके से मल्टीपल होते हैं नंबर, या तो वो वीक स्ट्रेंथ लेके बैठा हुआ है या वो ओवर पावर्ड हो रहा है। दोनों के अलग अलग इंपैक्ट होते हैं। अगर कोई नंबर ओवर पावर हो रहा है, मान लीजिए सन किसी ग्रिड में मल्टीपल 1 आ रहा है, ठीक है, वो मल्टीपल 1 किस तरीके से आ रहा है, ओवर पावर्ड होगा तो जो सन की जितनी भी उसकी क्वालिटीज हैं, एग्रेसिव वो पहले होता है, वो और ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज, मेरे को एक चीज याद आई बीच में ही, मैं बता रही हूँ आपको। जैसे हम सन को बोलते बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं ये पर्सन, एक नंबर वाले। वो डोमिनेटिंग ऐसे नहीं होते हैं, कोई उनको पिंच करता है। अब देखो सन की क्वालिटी क्या होती है, हमें धूप देना, सन क्या करता है, रोशनी देता है, धूप देता है, ठीक है। आप सन को डायरेक्ट अगर ऐसे व्यू करके देखोगे तो आपकी आंखों में क्या असर पड़ेगा उसका, तो वो क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ तो नुकसान देगा वो, आप डायरेक्ट ऐसे देखोगे तो, ठीक है। गर्मी का महीना है बिल्कुल, आप बैठे हुए धूप में, सनबर्न आपको होगा ना, तो इसमें सन की तो गलती नहीं है, गलती किसकी है, आप बीच में जा रहे हैं ना उसके। तो सन, हम ये नहीं है कि सन हमें नुकसान देता है, सन नुकसान, एक नंबर वाले कब होते हैं डोमिनेटिंग, जब कोई उनके रास्ते में रुकावट डालता है, जो उनका करने का काम है उसके बीच में उनको करने नहीं देते। सन तब एग्रेसिव होता है या तब डोमिनेटिंग होता है, सबके साथ नहीं होता सन डोमिनेट। देखा है आप लोगों ने, ये चीज नोट करना, ठीक है। आपके आसपास 1 नंबर वाले होंगे तो देखना, उनको चेक करना, ठीक। दूसरी चीज, एक मैंने बताया था कि ओवर पावर नंबर कैसे होता है, मैं अभी आपको बता देती हूँ इसमें वेबिनार में। जब हमारा देखो, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, किसी का 1 है डेट ऑफ बर्थ, मैं सिर्फ सिंपल 1 से ही बता रही हूँ, और उसकी ग्रेड में 1 मल्टीपल हो गया, या डेस्टिनी नंबर 1 आ रहा है और वो मल्टीपल हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ओवर पावर, उस नंबर की पावर बढ़ जाएगी, ठीक। अगर वो नंबर बेसिक डेस्टिनी से नहीं आ रहा है, वैसे ही बीच में से एक नंबर से आ रहा है और वो मल्टीपल हो गया, तो वो नंबर वीक में आ जाता है, वो कमजोर हो जाएगा, वो जो स्ट्रेंथ उसमें होनी थी सन वाली क्वालिटीज उसकी नहीं रहेंगी उसमें, वो काम कर ही नहीं पाएगा जो उसको करने हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज उसको आने शुरू हो जाएंगे, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो नहीं कर पाएगा। फैमिली के मेजर इशू जो अपने डिसीजन लेने होते हैं 1 नंबर वाले लेते हैं, वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसी चीजों को हम देखते हैं कि कैसे कर पाओगे आप लोग। और जब खासकर जब हमारी दशाएं चल रही होती हैं, महादशांतर दशा चल रही होती है, उन नंबर का इम्पैक्ट और ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा वो उस टाइम पे देखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है हमारी इसमें चेक करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम वैदिक में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक कराएंगे। आज सिर्फ एक हम इसके ट्रेड्स बताए, जैसे मैम ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, 1 से लेकर 9 नंबर तक के क्या ट्रेड्स होते हैं, क्या क्वालिटीज होती है, क्या करता है, 1 से लेकर 9 नंबर तक क्या करते हैं, ये सारा बेसिक में आपको पूरा सिखाया जाएगा। और उसके बाद स्टेप वाइज हम आगे आगे चलेंगे। अच्छा, किसी ने मुझसे, डिम्पल व्यास जी ने कुछ क्वेश्चन लिखा था इसमें, मैं देख नहीं पाई। डिम्पल जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, क्या पूछ रहे थे आप? नो मैम, वो वीडियो ऐसे ही ऑन हो गया था। अच्छा, मुझे सॉरी लगा, लिखा उन्होंने। अच्छा मुझे लगा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। नो 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 चलिए, अच्छा चलिए देखिए ठीक है। मैं एक सिंपल तरीके से बताती हूँ आप लोगों को। आप सारी गृहिणी हैं, ठीक है, खाना बना रही हैं, सब्जी आपने, मेहमान आ गए हैं, घर में सब्जी बना रहे हैं, सुंदर सुंदर सब्जियां, अच्छी अच्छी सब्जी बना रहे हैं, कहीं पालक पनीर बना रहे हैं, कहीं मेथी की बना रहे हैं कुछ, और आप नमक डालना भूल गए, कैसी सब्जी बनेगी वो? ठीक है, बहुत आपने मेहनत की लेकिन नमक डालना भूल गए। एक ही एक ही तो इन चीज मिसिंग है ना, सारी चीजें तो डाल ली आपने, लेकिन एक नमक मिसिंग है। ऐसे हमारी लाइफ में अगर एक नंबर मिसिंग होगा तो उसका असर होगा ना। या आपने गलती से, उसने कहा नमक नहीं है, और आपने ये नहीं पूछा कि कम है कि ज्यादा है या बिल्कुल नहीं है, और आपने ठोक के नमक डाल दिया, उसका असर क्या होगा? वो नमक बहुत ज्यादा हो गया।
क्या वो टेस्टी रहेगी सब्जी? ऐसे ही हमारी लाइफ में जो नंबर हैं उनका असर है कि एक नंबर या मिसिंग है तो उसका असर क्या होगा, मिसिंग नहीं है या ओवर पावर्ड हो गया तो उसका असर क्या होगा। पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द नंबर्स, उनकी क्वालिटीज, उनके पॉजिटिव ट्रेड्स क्या है और कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठा है। बहुत अच्छा नंबर है 2 नंबर, बहुत ही अच्छा है, लेकिन डेस्टिनी 8 की आ गई या 4 की आ गई तो बाधाएं तो थोड़ी सी होंगी ना। 1 नंबर वाला आदमी है लेकिन साथ में 9 भी है तो और भी मतलब उसके जो एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाएगी। 6 नंबर वाला है, सौम्य आदमी है बहुत, लेकिन 3 के साथ बैठ गया, एक दैत्य गुरु और एक देवताओं का गुरु, 3 और 6 36 का आंकड़ा बन जाएगा। इनके कॉम्बिनेशंस का क्या क्या असर होगा, किसका पॉजिटिव नंबर होगा, कि लाइफ पे कितना असर पड़ेगा, मैरिड लाइफ पे कितना असर पड़ेगा, फैमिली लाइफ पे कितना असर पड़ेगा, बच्चों के ऊपर कितना असर पड़ेगा, आपकी हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा, ये सारी चीजें प्रिडिक्शंस जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी से हम बहुत अच्छी तरह से लिखवा भी देंगे कि ये इसकी लाइफ में यहाँ ये कमी होगी। ये छोटे छोटे आप लोगों के क्वेश्चन भी लिए जाएंगे, आपकी बीच में समझाया भी जाएगा, आप खुद देखेंगे, जहाँ कहीं आपको समझ में नहीं आएगा वहां आपको बताया भी जाएगा, क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे एंड यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एट दैट टाइम कि मैम हमारा ये है। आप खुद ही देख लेंगे कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, किस चीज की कमी है, कौन सा एलिमेंट कम है, कौन सा नंबर कम है, कौन सा नंबर ज्यादा है, उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, और कौन सी हमारी अंतरदशा या प्रतंत्र, मेरे ख्याल में अंतरदशा प्रतंत्र दशा तो एडवांस में आ जाती है। वो एडवांस का कोर्स हाँ वो एडवांस में आ जाती है, हाँ वो लेकिन हम आप आगे अभी बेसिक में है सीखेंगे तो आप बेसिक में बहुत कुछ सीख जब लेंगे। कोर्स होगा तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, अपना भी भला होगा और आप सोसाइटी का भी, अपने परिवार का भी भला करें। जी मैम। चलिए ठीक है, अब ये बताइए कि किस किस को अपना बेसिक डेस्टिनी निकालना आता है, निकाल सकते हैं? रेज योर हैंड्स। कैमरे सब ऑफ करके बैठे हैं, पता नहीं शायद खाना बना रहे हैं सब लोग। टाइम मैम ऐसा है। मैगी बन रही है। आपके यहाँ तो मैगी बन रही है, बाकी के सब लग रहा है सब किचन में घुसे हुए हैं। नहीं, चलिए किसी और की बन रही है। वीडियो में दिखाई दे रहे थे। अच्छा, आपको दिख रही है, मेरे को किसी की वीडियो नजर नहीं आ रही। चलिए ठीक है। संध्या जी को आता जी है, बात करते हैं। संध्या जी भी का भी टाइम हो गया है। नीता मैम आपको तो आता है ना? चलिए ठीक है मैम। जी मैम, मैम देखिए इसकी अब मैम डेस्टिनी नंबर के बारे में पूछ रहे हो? बेसिक और हाँ डेस्टिनी नहीं, दोनों। हाँ जी, वो तो डेस्टिनी डेट। बेसिक तो सबको पता होगा, अपनी डीओबी है ना। मैम डेस्टिनी नंबर तो सारे नंबर्स को टोटलिंग करके बनता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ और मंथ आपका month और और ईयर। सन। हाँ हाँ जी, पूरा ईयर पूरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसको जी, प्लस करके हमारा डेस्टिनी नंबर बनता है। हाँ जी। ठीक है, तो मेरे ख्याल किसी को बताने की जरूरत है तो बताइए, मैं व्हाइट बोर्ड पे शेयर करूँ, अदरवाइज सबको आता है तो बहुत अच्छी बात है ये। अब अपना अपना ना आप जैसे देख सकते हैं कि आपका मूलांक भाग्यांक क्या है, आप वो बता सकते हैं फिर। मेरा 7 बनता है, जैसे 9/6/1981 से। 9 आपका मूलांक है हाँ जी, डेट है मूलांक। और 9 और 6 का कॉम्बिनेशन आपका। हाँ जी, वेरी गुड। जैस्मिन आपका क्या है, आपको आता है? मैम 1 and 4। लेकिन सब लोग अपना अपना 1 निकाल and के 4 रखिए, वेरी गुड। कल हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में, थोड़ा मोबाइल के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि क्या है मोबाइल से, कैसे हम कर सकते हैं, मोबाइल में क्या देखते हैं हम, और थोड़ा सा आप लोगों की डीओबी से देखेंगे कि क्या चल रहा, क्या है आपका
मूलांक भाग्यांक क्या बता रहा है आपका, है ना। तो थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे करेंगे, सो दैट जब आप कोर्स करेंगे। अच्छा, कोर्स में एक चीज और मैं बताऊं, जैसे हम डीओबी हमारी मान लीजिए किसी की 16 है, तो 16 से बना 7 का तो जो आपका है मूलांक, उसका तो असर आएगा ही आएगा, लेकिन 16 से 7 बना है, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो आपको क्या 1 दे रहा and है, 6 1 और 6 क्या दे रहा है आपको लाइफ में, 16 से आपका बन रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही डबल डिजिट जिसकी भी डीओबी है, 28 से आ रहा है 1, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो भी सारा बताया जाएगा। 14 से 5 बन रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, ये सारा बताया जाएगा आपको। कल थोड़ा बहुत हम इसमें कोर्स क्लास में भी बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि किस किस का डबल डिजिट आ रहा है, या तो किसका इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा आपकी लाइफ में, क्या चीजें हो रही होंगी आपकी लाइफ में। कल थोड़ा सा हम डिटेल में इसको सीखेंगे, कल हम थोड़ा सा सीखेंगे। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी रखा है ताकि बता सकें कि क्या क्या चीजें हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, और मैं टैरो का थोड़ा बताना चाहूंगी। टैरो की फीस अभी, क्योंकि ये न्यू ईयर का ऑफर साथ चल रहा था, तो हमने 888 ही रखा है। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा बेसिक का कोर्स आएगा, इसकी फीस इंक्रीज होके 1500 हो जाएगी। ये ऑफर अभी तक का है, जो अभी कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हमारा कोर्स बेसिक का आएगा, तो ये 1500 का होने वाला है। ठीक है, क्योंकि न्यू ईयर था, मैम ने और हमने फिर डिसाइड किया कि ठीक है, न्यू ईयर ऑफर है, अब की बार इसको इतना ही रहने दो, नेक्स्ट टाइम करेंगे इसकी। मेरे ख्याल ठीक में है, बेसिक का भी वैदिक बेसिक का भी हमने ऑफर की है, 3100 से 2100 किया है, हाँ वेदिक का भी क्योंकि हमने, क्योंकि इसमें 8-10 दिन लग जाते हैं इसमें, और क्वेरीज लेते लेते ज्यादा भी हो जाते हैं, और बीच में भी हम आपके व्हाट्सएप क्वेरीज भी लेते हैं। तो हाँ पूरा प्रॉपर आपको और सब चीज आपके जो कोई प्रॉब्लम होती है या व्हाट्सएप पे कोई आप पूछते हैं, उसका भी हम जवाब देते हैं, जो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक बार जरूर यू बताया आर मोस्ट जाएगा। वेलकम। आज के इंट्रोडक्शन में, आज के वेबिनार में इतना ही। बाकी अब जैसे जैस्मिन है या रवीना है, 6 नंबर वाले हैं, तो 6 नंबर अकेला 6 नंबर भी हो सकता है, 15 तारीख का भी 6 हो सकता है, 24 तारीख का भी 6 हो सकता है। तो इन तीनों में, एक 6 नंबर में ही तीन तीन अलग तरह के 6 नंबर हैं, उनकी क्वालिटीज बिल्कुल अलग अलग तरह की होगी। तो ये डिफरेंस भी इसके अंदर बीच में सिखाया जाएगा। और जब आप ठीक अपने बारे है, में जानेंगे, तो आपको जिज्ञासा भी होगी, और आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस का, देखिए, इतने सस्ते में, इतने कम पैसे में 8-10 दिन का कोर्स होता है, पूरी एनर्जी लगती है, आप लोग टाइम भी लगता है। तो मेरे ख्याल में इतने बेसिक चीजें तो सबको आनी चाहिए, इतने पैसों तो बिल्कुल मैम आनी वैसे चाहिए। कर देते हैं, और एक बार ऑनलाइन कर दिया। खासकर मदर लोगों को तो जरूर आनी चाहिए, लेडीज को तो जरूर आनी चाहिए, क्योंकि देखिए, जेंट्स तो अपने बाहर काम में लगे रहते हैं, उनके पास इतनी फुर्सत भी नहीं होती। औरतों के पास एक एक टीवी सीरियल मिस कर दिया, तो उतने में ही आपने बहुत कुछ सीख लिया। मैं तो ये मैं तो ये सोचती हूँ कि हम अपने टीवी सीरियल ना देख के ये चीज सीखें, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल मैम, चलो, बिल्कुल। फीस इतनी मिनिमम रखी है कि आज के टाइम पे मैं तो ये सोचती हूँ, अगर आप घूमने भी जाते हो बाहर, इस उससे ज्यादा खर्चा कर लेते हो। हम अपने एक ड्रेस लेने जाते हैं, वो इतनी महंगी जाती है। एक ऑनलाइन ऑर्डर किया खाने का, उसी का बिल, पिज्जा वगैरह मंगाते हैं, उसी का इतना बिल आ जाता है। वो तो आप एक ही बार में खा के खत्म कर देते हो, लेकिन ये ये चीज लाइफ आप लाइफ लाइफ के टाइम एसेट्स हैं, ये लाइफ के एसेट्स हैं, जो कि एसेट्स हमारे नहीं, लिए लाइफ टाइम और अपने परिवार के होने लिए वाली। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जी। चलिए, आ, बाकी मैं एक बार सब लोगों से बात करना चाहूंगी, हमारे ग्रुप में आज जो लोग जुड़े हैं, कौन कहाँ से है। अगर कैमरा ऑन कर लेंगे बाकी लोग भी, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी। देखिए, एक नीता है, एक नीतू है। नीता के बारे में तो मैं जानती हूँ। नीतू जी, आप कहाँ से हैं? अब आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। आपने पहले कोई कोर्स किया हुआ है ऐसा? नहीं, मैं मुझे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का था पहले बचपन में, मतलब पहले करती थी, थोड़ा देखती रहती थी, अच्छा अच्छा। पर ज्यादा कुछ वैसे किया नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बहुत 2 साल लग जाते हैं सीखने में।
और उसके बाद प्रिडिक्शन करने में, एक्चुअल प्रिडिक्शन करने में 7-8 साल लग जाते हैं। नहीं, मुझे जब आता हम कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही बस देखती रहती थी पहले। अब कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत बस ऐसे ही। चलो एक ठीक चीज है, और कुछ मैं ट्रेड्स बताऊं तो याद ही होंगे। न्यूमरोलॉजी में तो सीखना चाहूंगी वैसे मैम। जी मैम, मैं एक चीज और बताना चाहूँ आप लोगों को। अगर आप आज यहाँ पे आए हैं ना आप लोग, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस साइंस से कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी कनेक्टेड हैं पहले से ही। क्योंकि अगर कोई वेबिनार भी ज्वाइन कर रहा है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इस लाइन में आएगा ही आएगा। आज हमसे नहीं करेंगे, देखो मैं ये नहीं कह रही तो कहा आप हमसे कोर्स करो। आपका जहां एनर्जी मैच करती है किसी भी गुरु से, किसी से भी, जहां आपकी एनर्जी मैच करती है आप सीखिए। हम ये बिल्कुल, मैं ये प्रश्न नहीं डालूंगी कि आप हमसे ही सीखो। जहां आपको लगता है कि नहीं हमें वहां अच्छा सीखने को मिलेगा, आप सीखो। लेकिन आपको सीखना जरूर चाहिए। और आप आज यहाँ आए हैं ना, तो आज नहीं तो कल आप जरूर सीखेंगे। ये मेरे से लिखवा लो चाहे आप लोग, आप जरूर सीखोगे, क्योंकि ये खुद पद, आजमाई की चीज है। पद्मा नरवानी जी, आप अहमदाबाद से हैं? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम, मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं पुष्पा नरवानी हूँ, मेरी सिस्टर का नाम है अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके ओके, फोन से कर रही हूँ अटेंड। तो अच्छा। आपने कभी सीखा है इसको, हाँ कोर्स जी, को? हाँ जी, मैंने ओके ओके, बहुत पहले मेरे पास बुक्स थी कीरो की, तो अच्छा उसमें अच्छा। पढ़ के अपनी थोड़ी नोट्स बनाई थी, लेकिन वो डंप हो गया सिंस वो बात है 97 की। लेकिन अब सही उम्र है, सही उम्र है। वक्त कहते आता ना है, खिड़कियां खुलती बहुत है। जब आप, एक बात बताऊं मैं, आप इसमें आप उस वक्त तो कई बार क्या होता है कि यंग एज में हमारे पास बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, बच्चों को पढ़ाने की, पालने की, ये वो। लेकिन एक एज ऐसी होती है, जैसे हमारी जैसी एज है, इसमें हम थोड़े सी जिम्मेवारियों से थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं। और सही। ये जितना ज्ञान लेंगे ना, उतना ज्ञान आप देंगे भी लोगों को। सोशलाइजेशन भी बहुत अच्छी जरूरी चीज है। तो जी मैम, कहते हैं ना, मेहंदी बांटने वाले को खुद भी मेहंदी लग जाती है हाथों में। सही तो है ये एक बिल्कुल। ऐसी विद्या है जो आप दूसरों का भी भला करेंगे, और आपके हाथों में तो रचेगी ही रचेगी। जी जी जी। जैस्मिन को तो मुझे पता है, आई नो जैस्मिन। संध्या जी बॉम्बे से हैं। जी संध्या जी ने मेरा टैरो का कोर्स किया था। और अभी वो संध्या जी, वेलकम। अनम्यूट तो कीजिए। वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको कैसे लगी, इसके बारे में जान के? अनम्यूट कीजिए संध्या जी, आप अपने आप को, म्यूट है आप। ओ, बहुत अच्छा लगा। सॉरी। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। नहीं, आपका बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि हमें न्यूमरोलॉजी आप आपको सिखाएंगे, पूरा अच्छे से सिखाएंगे, दो एक एक 2 दिन का चीज। किया था ना, 2 दिन का। हाँ, दो वो दिन तो का। वो मैंने खाली आपको खाली नंबर बताए थे कि इनके ट्रेड्स क्या हाँ हैं। हाँ हाँ, हाँ वो टैरो के अंदर बताने जरूरी होते हैं, क्योंकि टैरो में जब तक हाँ। आपको नंबर के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन हमने उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव बताए थे, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं उनके बारे हम्म, में, कुछ वीकनेसेस भी होती हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। इसमें सारा पूरा डिटेल में बताया जाएगा। देन हम्म, यू विल मोर कनेक्ट विद टैरो कार्ड्स। या दोनों का आज हम कॉम्बिनेशन क्यों बता रहे हैं? बिकॉज या टैरो कार्ड में भी नंबर ही दिए जाते नंबर्स। हैं, 1 से 8 10 नंबर तक दिए जाते हैं। ठीक हम्म है। और फिर जो मेजर आर्काना है उसमें भी नंबर होते हैं। तो वो नंबरों का खेल बहुत बड़ा है। यस। इतनी मतलब अगर हम नॉलेज को देखें ना, तो खत्म ही नहीं हो सकती है। इंसान बूढ़ा हो जाता है। ये मैं सिंकिंग बताया ना, सैंड मैं का, दो सिंकिंग I सैंड का started जैसा। my journey in 2007 and this is to 224 2024। अब इतने साल हो गए और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। ये समुद्र का मतलब क्या इतना गहरा है मेरा। कि हर बार ऐसा लगता है कि नई चीज सीख रहे हैं। अरे, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं थी। मतलब NLP कर लिया, आपने स्वर विज्ञान कर लिया, मुझे पूरे चक्रास के बारे में है, रेकी हीलिंग का कर, लेकिन अभी भी यूं लगता है कि कुछ और क्यों नहीं सीख लूं। तो दिन प्रतिदिन सबसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। हम सारा दिन पढ़ाई में लगे रहते हैं और अपनी बुक लिखना शुरू कर दिया। तो ये अरे वाह। एक क्योंकि चलो, इतना सब कुछ है, तो उसको सोसाइटी को कुछ देना भी तो है ना। कंग्रेचुलेशंस।
थैंक यू। जी नीता जी की हरी जी ने भी हमारे से सीखा है, और जी कोई नीता जी तो रमन सीख ही रहे हैं टैरो का, एडवांस कोर्स किया है नीता जी ने तो। और नीता जी, अब कैसा लग रहा है आपको? आपके स्पेल्स हो गए पूरे? वीडियो देख लेना, कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। किस चीज, आई एम फ्री ऑल द टाइम। आप मुझे एक बार व्हाट्सअप करेंगे कि मैम मैं इस वक्त फ्री हूँ, तो जहाँ कहीं आपको लगेगा कि ये चीज समझ में नहीं आई, मैं समझा दूंगी आपको। जी जी ठीक है जी जरूर जी। मैम। एक एक हाँ, यस, सवाल था। 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। आप बोलिए। नेट नीता का जी कुछ कहना चाह रहे थे? इनका मैम नेट का इशू आ रहा है शायद। हम्म। चलिए रमन गुप्ता जी, आप कहाँ से? जयपुर से हैं? आ- नीता जी म्यूट हो गए हो आप दोबारा। चलिए रीटा मुखर्जी, ये भी रीटा जी, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू। कहाँ थे आप? यहीं पे थी। एक्चुअली इतनी खांसी हो रही है ना, बात नहीं हो पा रही है ओके, ठंड लग गई। चलिए ठंड के कारण। हाँ। ओके एक मिनट। हाय। खांसी हो रखी है इसीलिए बात नहीं हो पा रही है, ओके, इसलिए। थ्रोट इन्फेक्शन। हाँ, थ्रोट मैं अभी थोड़ी देर में भेजती हूँ थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। मालती अभी अग्रवाल अभी जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी अभी कोई थोड़ा ना। क्या हो रहा है, हाँ, माइंड ही फ्लक्चुएट है। काम था, जो मेरे हस्बैंड का काम है ना, वो काम तो जेन्युइन काम है, लेकिन उसके काम करवाने के लिए लोग नहीं मिल रहे। अब ये हालत है। हाँ, काम रुक रहा है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। इसको यही इसको प्रॉब्लम है। कहते हैं कि काम बनते बनते मतलब काम में बाधा आ जाना। हाँ हाँ और हाँ हमने हाँ। टैरो स्पेल में यही कल के टैरो स्पेल हमारा जो था, टैरो के स्पेल्स भी बताते हैं कि हाउ टू ओवरकम ऑल दीज डिफिकल्टीज विद अच्छा। टैरो कार्ड्स। तो हमने कल ओके। यही बताया था कि आपके काम में जब बाधाएं आ जाती हैं, तो हम अपने उस टैरो कार्ड से अपने स्पेल, हाउ टू रिमूव ऑल द डिफिकल्टीज विद टैरो कार्ड्स। कैन ओके। यू इमेजिन? जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं कि भाई हम्म। रास्ते में बाधा आ गई। बाधा विघ्न को कौन दूर करता है? आप बताएंगे कौन ऐसा है जो कि बाधा विघ्न को दूर करता है? एक तो गणेश महाराज जी की करते हैं, और जी। दूसरे मंगल हनुमान भगवान करते हैं। तो थोड़ी सी हाँ आप उनकी गणेश भगवान से अपने उस बाधा विघ्न को दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए, और हनुमान जी की शरण में जी, जाइए। वो तो एवरीडे ही होता है, और मेरे आसन में ही भगवान जी विराजते हैं। और हमारे यहाँ जी मंदिर भी है, रोज ही जाना जाना होता है भगवान से। जी जी जी, अरज ये हो लगाते जाएगा। हैं ऐसे कुछ टाइम ऐसा होता है, कुछ टाइम पीरियड थोड़ा सा ऐसा आ जाता है। अगर आप टैरो का सीखेंगे तो टैरो के कार्ड्स में हम स्पेल्स बताते हैं कि हाउ टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स, कैसे मैनिफेस्टेशन किया जाता है, कैसे मेडिटेशन किया जाता है, अफर्मेशन कैसे बोली जाती है, एंड हाउ टू विजुलाइज, और किस ढंग से उस चीज को हम पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी इन चीजों में भी ये सिखाया जाता है। अच्छा। जी, आप करवा भी सकते हैं किसी से, ये सब हाँ। चीजें भी होती हैं। ठीक है, थैंक यू रीता जी। थैंक यू सो मच। मालती अग्रवाल जी, आप हैं यहाँ पे? जी नमस्ते मैडम। नमस्ते मालती जी, जी, कैसे हैं? चलिए और मालती आप जी आपने कुछ और कर रखा बताइए। है? जी, आपको जी इंटरेस्ट है? मेरा अभी तो कुछ नहीं है। जी मैडम, इंटरेस्ट है? मैंने तभी ही आप पूछा था वेबिनार में तो आए आपने हैं। बतलाया था उस। तो जी आप जी। ज्वाइन कीजिए, या टैरो और का या न्यूमरोलॉजी मैंने का भी कोई डेट ना ऑफ कोई। बर्थ आप। जी। हम्म? क्या कह रहे हाँ हैं जी आप? मालती जी जी। मैडम, उस दिन आपने बतलाया था। उस जी जी। फिर लास्ट सैटरडे हमने ज्वाइन किया था आपकी ये मीटिंग।
अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी तो जी। आपने बतलाया था तो मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ ही भेजा था। अच्छा जी अच्छा, तो देखिए कुछ बतलाइए मुझे फिर। डेट ऑफ बर्थ के जो पूरी प्रिडिक्शन होती है ना, वो हमारी पेड होती है। लेकिन जो शॉर्ट उस दिन का क्वेश्चन मेरे ख्याल में 3 बजे तक का था। 3 बजे से पहले भेजा था आपने टाइमिंग्स? जी शायद अच्छा अच्छा, हो चेक कर सकता है लेंगे टाइम हम। मिस हो गया होगा। हाँ जी नहीं जी नहीं, मैं चेक कर लो, हाँ चेक जी, कर उस लेंगे, दिन चेक को कर जो लेंगे। हमने रखा था ना, देखिए कभी कभार हमें ऑफर रखते हैं कि सिर्फ क्या होता है, जी देखिए इतने सारे लोग हैं तो सिर्फ यस और नो का हम रखते हैं। यस और नो में भी आपको बहुत सारी चीजों का पता लग जाता है कि भी मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, जी हाँ कि नहीं, मैं नया घर खरीद पाऊंगी कि नहीं, जी मेरी जॉब लग पाएगी कि नहीं, ये मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं। तो वो हाँ या ना वाले क्वेश्चन जी क्या होता है ना, वो थोड़ा इजी रहते हैं। हम टैरो से गाइडिंग लेते हैं। मैं देखिए क्या करती हूँ, मैं टैरो से तो बोलती हूँ कि हाँ मैं टैरो से गाइडेंस कर रही हूँ, बट मैं आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ मैंने इसीलिए मांगा था क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिकली भी चेक करके बताती हूँ कि हाँ ये टाइम आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसीलिए 3 बजे तक टाइम देके बाद में इतनी लेट, आपने देखा होगा आप लोगों ने, मैंने 12-1 बजे तक जाके सबको आंसर्स किए थे। रीजन यही था क्योंकि मैंने जी पूरा प्रिडिक्शन किया था डीओबी के हिसाब से भी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, कि हाँ आपका टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वही हम न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं कि हमारी दशाएं क्या चल मैम रही आपकी हैं। बर्थडे भी था क्या? आप मैंने हम दोनों जगह से गाइडेंस लेते हैं, जी, टैरो से भी गाइडेंस लेती हूँ और अपनी न्यूमरोलॉजी से भी करती हूँ। एक चीज से कभी भी ये चीजें कम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे का साथ देती हैं। मुझे पता टैरो लगे मैंने भी हमें हाँ बता कर देता दिया। है और उसके बाद हम उसको चेक करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ देके आपके पर्सनल ईयर जी चल रहा है, पर्सनल मंथ चल रहा है, पर्सनल डे भी चल रहा है। एक एक डे की प्रिडिक्शन होती है। एक आज का दिन कैसा है, कल का दिन कैसा होगा, महीना कैसा होगा, साल कैसा होगा। तो इनको हम, आपका पिनाकल्स कौन सा चल रहा है, जिसको हम दशांतर दशा भी बोलते हैं, 9 साल की होती हैं। टैरो इसमें वैदिक में अलग होती हैं, फिर लोशो ग्रेड की अलग होती हैं। तो एक एक चीज को देखना पड़ता है। और जब जी जो फ्री का होता है तो कम से कम 200-300 क्वेरीज आ जाती हैं। तो वही सबका अगर कोई पर्सनल भी बहुत आ पूरा गई थी, डिटेल में पूछना चाहता तो वो पॉसिबल नहीं होता है। वो पॉसिबल नहीं हाँ, होता है जब हम देखने को। कोर्स सिखाते हैं तब हम जरूर बता देते हैं। हाँ तो जो आपकी कोर्स हमारे करते हैं उनमें हम जरूर कभी बता कभी देते हैं कि जी आपका कैसा चल रहा है। उसमें हम पूरी बता देते हैं। डिस्क्रिप्शन देंगे आपको कि क्या है क्या नहीं। चलिए, और बताने की फीस ज्यादा होती है और कोर्स करने की फीस कम होती है। जी अभी मैंने अभी ज्वाइन किया तो मुझे अभी आइडिया भी ज्यादा कुछ नहीं है। जी अब जी जी, अटेंड करूंगी तो कुछ जानकारी ज्यादा बिल्कुल मिलती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल हम थोड़ा सा हाँ डिटेल में थोड़ा सी जी चीजों जी को और सीखेंगे कि कैसे क्या करते हैं, है ना। तो कल का वेबिनार अटेंड जी करेंगे। इसमें हमने 3 दिन का रखा है, प्री वेबिनार 3 दिन का इसलिए रखा है ताकि आप लोग थोड़ा समझ पाओ टाइम कि क्या है मैडम? ये 8 बजे रहेगा कल हाँ का जी, टाइमिंग ग्रुप कल में का डाल टाइम देंगे। दूसरा होगा। टाइम? ग्रुप में डाल देंगे जो भी टाइम कल का जी रखेंगे, जी कल अर्ली रखेंगे, देखते हैं, है ना। ठीक है, ओके चलिए, ठीक है जी, जी थैंक मैम यू थैंक एवरीवन, यू। ठीक थैंक यू सो है, मच। ओके जी, थैंक यू, गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। Thank you, ma'am. Good night. थैंक यू।